से बनेंगे मिनी स्टेडियम। सीएम धामी का बड़ा ऐलान, बजट 2026-27 में खेल ढांचे के लिए विशेष प्रावधान। भराड़ीसैंण सत्र में देरी से पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायक, लेट लतीफी पर अध्यक्ष की फटकार, स्पीकर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। गैस किल्लत और कालाबाजारी पर सदन में संग्राम, नियम 58 के तहत विपक्ष का हंगामा, सरकार ने बताया केंद्र का विषय। कुपोषण के आंकड़ों पर छिड़ी सियासी जंग, काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा, संसदीय कार्यमंत्री की टिप्पणी पर बवाल। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की उठी मांग, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में रखा प्रस्ताव, 3 बच्चे होने पर सुविधाएं रोकने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। बजट सत्र का आज 5वां दिन है, तो बजट सत्र का आज 5वां दिन है और बजट पर विभागवार चर्चा होगी। अवधि के आधार पर सत्र का आखिरी दिन, बजट सत्र के 4 दिन रहे बेहद हंगामेदार, महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी आपको बता दें कि सदन की जो कार्यवाही है वो जारी रहेगी और आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। तो बजट सत्र का आज 5वां दिन, बजट पर विभागवार चर्चा आज होनी है। अवधि के आधार पर सत्र का आखिरी दिन है, तो अवधि के आधार पर अगर देखा जाए तो इस बजट सत्र का आखिरी दिन है। बजट सत्र के 4 दिन बेहद हंगामेदार रहे, महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों को लेकर गंभीर चर्चा सदन के अंदर हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, आज 5वां दिन है। और जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया कि तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है सदन के अंदर इन दिनों, और कई महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं उनको पास किया गया। लेकिन आज की हम बात करें तो आज का दिन भी काफ़ी खास रहने वाला है। और गैरसैंण से हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। शुभांगी, आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ आज सदन के अंदर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आज भराड़ीसैंण में बजट सत्र का 5वां दिन है, क्योंकि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का ये बजट सत्र जो है वो आहूत किया गया था। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्योंकि अभी तक हमने देखा कि प्रश्नकाल चला, 58 के तहत कई जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाई, प्रश्न पूछे सरकार से, और काफ़ी हंगामेदार ये 4 दिन रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो क्योंकि बजट पारित हुआ, अभी पेश हुआ 1,11,703 करोड़ का, जिस पर लगातार चर्चा चल रही है। और बीते दिन पूरे दिन जो है बजट पर चर्चा चली और आज विभागवार बजट पर चर्चा चलने जा रही है कि पूरे विभागों में ये बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इस बजट का उपयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जब से सत्र शुरू हुआ है, जो विपक्ष के विधायक हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। बीते दिन हमने देखा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही गई कि ये कानून जो है लाया जाना चाहिए। इसके अलावा 4 धाम को लेकर बातचीत हुई, गैरसैंण का विकास कैसे हो सकता है उसको लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। और इस बार बेहद खास बात यह रही कि हर बार जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा करता था और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता था, इस बार बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ये सदन की कार्रवाई चली है। बीच में हंगामा जरूर हुआ, लेकिन प्रश्न भी उसी शांतिपूर्ण तरीके से पूछे गए और जवाब भी सरकार की तरफ से दिए गए, जिसके बाद ये 5 दिन का सत्र जो आहूत किया गया था वो बेहद बेहतर तरीके से और बार के कंपैरिजन में चला है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन की अगर हम बात करें तो आज विभागवार बजट पर चर्चा होनी है और उसके बाद अब अनिश्चितकाल के लिए जो सत्र की कार्रवाई है वो स्थगित की जा सकती है। लेकिन क्योंकि विपक्ष पहले दिन से ये मांग कर रहा है कि अवधि जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए और उनका ये कहना है कि नियमावली में लिखा हुआ है कि कम से कम चर्चा जो है वो ज्यादा दिन चलनी चाहिए, 15 से 20 दिन का ये सत्र जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे में अगर विपक्ष हंगामा करता है तो सरकार ने पहले ही साफ कर दिया, मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर विपक्ष यहाँ पर रहने को तैयार है और चर्चा करने को तैयार है तो हम भी अवधि बढ़ाने के लिए तैयार है। और क्योंकि विपक्ष हर बार ये सवाल उठाता है
है कि सोमवार का दिन हमेशा सरकार द्वारा स्किप किया जाता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का दिन होता है, उन्हें जवाब देने होते हैं, इसीलिए वो उससे बचते हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर विपक्ष चाहेगा तो इस बार सोमवार को भी सत्र कराया जाएगा, सदन की कार्रवाई होगी। तो अब ये निर्भर करता है विपक्ष पर कि क्या वो इस बार अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं, और अगर नहीं करते, आज विभागवार बजट पर चर्चा होती है, तो उसके बाद ये सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी। इस बड़ी खबर पर आप नजर इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर लौटेंगे। ईरान इजरायल युद्ध के चलते भारत में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर देश के साथ ही उत्तराखंड में भी देखने को मिला, और गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और इस संकट के मद्देनजर धामी सरकार भी अलर्ट मोड में है। सीएम के निर्देश पर राज्य में खाद्य और रसद व्यवस्था की लगातार निगरानी हो रही है, और इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं एलपीजी संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। एलपीजी संकट को लेकर थामी सरकार अलर्ट। कालाबाजारी पर अंकुश नहीं, बोला विपक्ष। राज्य में हालात नियंत्रण में, बोले सीएम धामी। विपक्ष ने कहा, जनता की बढ़ रही परेशानी। ईरान के साथ इजराइल अमेरिका के युद्ध के कारण भारत में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। देश में इस वजह से गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर असर पड़ा है। उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। बढ़ती भीड़ के कारण कई बार एजेंसी पर स्टॉक खत्म होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित होने लगा है। इस संकट के मद्देनजर धामी सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और ऐसी कोई स्थिति ना बने जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल राज्य में हालात नियंत्रण में हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कहीं भी कालाबाजारी न हो, इस पर भी सरकार नजर बनाए हुए है। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में खाद्य और रसद व्यवस्था की लगातार निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष तैनाती भी की गई है। वहीं विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के लोगों को पीएम मोदी की नाली से गैस योजना का लाभ मिल रहा है, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं हो रही, जबकि जनता मारी मारी फिर रही है। विपक्ष ने कहा कि कालाबाजारी पर अंकुश के कोरे दावे कर रही सरकार सदन में इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, हर दृष्टि से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। देश की जनता एलपीजी सिलेंडर को लेकर परेशान है। आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के जो है जगहों पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाइप खरीद लिए हैं। जो मोदी जी ने कहा था कि नाली में पाइप डालो और गैस पे लगाओ, गैस बन जाती है, तो भाजपा के लोगों को परेशानी कैसे होगी? नाली तो सबके घर के बगल में है। वो उस योजना पर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं लग रही है, लेकिन आम जनता गैस को लेकर परेशान है। और हमने नियम 310 में कल भी और आज भी दोनों दिन जो है कि चर्चा की मांग करी थी कि गैस पे जो किल्लत है उस पर चर्चा की जानी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं की गई। राज्य में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने, कालाबाजारी पर अंकुश और हालात नियंत्रण में होने का दावा धामी सरकार कर रही है, लेकिन गैस एजेंसियों पर लोगों की बढ़ती भीड़ और गैस नहीं मिलने से नाराजगी जताते उपभोक्ताओं की लगातार सामने आ रही तस्वीरों से सरकार के दावे पर सवाल खड़ा हो रहा है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और गैरसैंण से शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी का मुद्दा सदन में उठाया, जिसका संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पीठ से कहा है कि गैस एक एसेंशियल कमोडिटी है और इसीलिए सरकार और प्रशासन को किसी प्रकार की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि आम जनता को जरूरी वस्तुओं की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के बढ़ते दामों से आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिस पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर तंज कसा है। ज्योति रौतेला ने कहा कि आज पूरा देश सिलेंडर को लेकर सड़क पर आ चुका है। इस समस्या को लेकर महिला कांग्रेस की तरफ से राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सड़क पे लेके आए, फिर कोरोना काल पे लोगों को ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर सड़क पे लेके आए, और आज सिलेंडर के लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी वजह से लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। एलपीजी के गैस महंगा हो गया है, उसके खिलाफ आज कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और धरना प्रदर्शन करा। आज पूरे प्रदेशों में ऑल ओवर इंडिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और कल से जिला वाइज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और उसके बाद लगातार धरने प्रदर्शन होंगे। गैस सिलेंडर को लेकर बची अफरा तफरी के बीच हरिद्वार में कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने बीजेपी कार्यालय के सामने नाले पर चाय की दुकान खोलकर विरोध दर्ज कराया। दरअसल अशोक शर्मा प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री ने नाले की गैस से चाय बनने की बात कही थी। अशोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उन्होंने नाले के ऊपर चाय की दुकान लगाई, लेकिन गैस के पाइप को नाले में डालने के बाद भी उनकी गैस नहीं जली, जिस कारण उनके ग्राहक वापस जाने लगे। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को जाते देख उन्होंने 2000 रुपये का गैस सिलेंडर लेकर अपनी जान बचाई। जो गैस की किल्लत हो रही है घरों में, शादी ब्याह में, और लाइनें लग रही है लंबी लंबी, लोगों में भय का माहौल है कि कल को आज का चूल्हा जल गया, कल का जलेगा नहीं जलेगा। और शादी ब्याहों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। कल भी मैं कई शादियों में गया तो लोग लकड़ी का प्रयोग करते हुए देखे गए और जो है डीजल की भट्टी का प्रयोग करते हुए देखे गए। तो हम तो ये चाहेंगे ये युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध रुकेगा तभी देश में शांति होगी, गैस की आपूर्ति होगी तभी लोगों के घर तक जाएगी। जब पीछे से ही गैस की आपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हम गैस के लिए जो है दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मोदी जी को सद्बुद्धि आए। मोदी जी दृढ़ता के साथ, जिस तरह से इंदिरा जी ने और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने अमेरिका के प्रधानमंत्री को झुका के रखा, इस तरह की शक्ति लाए। रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा से पहले जवाड़ी बाईपास प्रशासन और यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पिछले साल बरसात के दौरान हुए भू धसाव से मार्ग का लगभग 600 मीटर हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अब तक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया। मार्ग की खराब हालत वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते इस मार्ग का स्थायी उपचार नहीं किया गया तो आने वाली बरसात में एक बार फिर से सड़क धंसने का या फिर भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है। सरकार की जो यात्रा को लेकर तैयारियां हैं वो कहीं भी जो है काफ़ी नहीं है, ये बहुत नाकाफ़ी है। और हमेशा खोखली बयानबाजी करके जो है सरकार ने यात्रा को हमेशा जो है अधर में लटकाया है। और जब यात्रा शुरू होती तो एन टाइम पे इनके जो दावे और प्रतिवादे दावे जो है सरकार के द्वारा किए जाते वो कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं मैच नहीं करते हैं। और आज भी आप देखिए नेशनल हाईवेज के किनारे जो है, जिनको ये ऑल वेदर रोड्स का जो है इन्होंने नाम जो है बहुत पहले वर्ष 2017 में दिया था, आज जो है 2026 में हम लोग गुजर रहे हैं। टिहरी जिले में जंगली जानवर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। टिहरी डीएम ने कोटीगाड़ गांव पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना। क्षेत्र में कृषि विभाग ने जंगली जानवरों को रोकने के लिए फैंसी चाइनीज घेर बाड़ की है, जिससे फसलों को बचाया जा सके। डीएम नितिका खंडेलवाल ने किसानों के बीच जाकर किसान दिवस के मौके पर किसानों की समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। मैं बताना चाहूँगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें जो देह है कि हम किसान दिवस करें और किसान की जो समस्याएं हैं या उनकी जो उनका जो अवधारणाएं हैं या उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ओपिनियंस है, उसको ले, ताकि उसको नीतिगत निर्णय जो कल को सरकार लेगी उसमें उसको सम्मिलित किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। ऐसे में जब हम जानते हैं हम लोग सभी कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों का जो है वो एक बहुत बड़ा प्रकोप है। तो प्रदेश सरकार में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आज जैसे किसान दिवस था, जन जन की सरकार है, तहसील दिवस है, इन सब कार्यक्रमों में किसानों की बातें रखी जाती हैं। आज भी माननीय जिलाधिकारी जी आई थी और कृषि विभाग के और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सभी लोग आए थे और जिन जो समस्याएं रखी हैं कुछ विभागों को जो है नोट करा दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्पचंद धामी जी के नेतृत्व में राज्य की मूलभूत समस्याओं पर जन संवाद कार्यक्रम करके
अलग अलग तरीके से उनकी समस्याएं जानने और मौके पर उसका समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसी क्रम में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किसान गोष्ठियों का आयोजन करके किसानों की समस्याएं, चाहे वो पैदावार की हों, चाहे वहाँ पर जंगली जानवरों से नुकसान की हों, चाहे दूसरी किस्म की हों, उस पर व्यापक जो है उनके पक्ष सुन करके और मौके पर समाधान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। जंगली जानवरों से लगातार जो फसलों को नुकसान हो से जरूर जो है किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कृषि विभाग ने जो है चाइनीज़ फैंसी घेरबाड़ जो है वो लगानी शुरू कर दी है। कई जगहों ग्रामीण क्षेत्रों में घेरबाड़ लगाई गई है ताकि जो जंगली जानवर वे फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। इसी को लेकर आज जिलाधिकारी टिहरी नीतिका खंडवाल ने कोटीघाट गाँव में स्वयं जाकर निरीक्षण किया, बारीकी से देखा कि वास्तविकता कृषि विभाग द्वारा कितना काम किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी लोग वहाँ पे थे। उसके बाद जिलाधिकारी नीतिका खंडवाल ने थौलदार के कंडे सौड़ में किसानों को बेहतर जानकारी दी कि जो सरकार द्वारा किसानों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका फ़ायदा उठाए। लगातार जिस तरह से किसानों को फ़ायदा पहुँचे, किसान अपने अच्छे उत्पादन कर सके, बीज बो सके, अच्छा पैदावार कर सके। और ये पलायन सबसे बड़ी जो समस्या है, जो पहाड़ों से जो लगातार पलायन हो रहा है, वो यही कारण है कि जंगली जानवरों ने जिस तरह से आतंक मचा रखा है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे जरूर जो है किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रदेश सरकार से लेकर प्रशासन भी जंगली जानवरों को फसलों से हो रहे नुकसान को लेकर कैसे रोका जाए, इसको लेकर एक प्लानिंग बना रही सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी जा रहा है। तो आज कंडी सौड़ में जिलाधिकारी टिहरी ने नीतिका खंडवाल ने ग्रामीण क्षेत्र से आए एक बड़ी संख्या में किसानों की फरियाद को भी सुना। मैं जगत तोवाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। हरिद्वार में आगामी महाकुंभ को लेकर मेला प्रशासन स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के संकल्प के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम ने दूसरी बार मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीसीआर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ के दबाव को देखते हुए अस्थायी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मोबाइल टॉयलेट्स और डस्टबिन लगाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। मेलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुंभ के दौरान गंगा में गंदगी रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई प्रदूषण ना हो उसकी जो व्यवस्थाएं की जानी है, उस पर आज काफ़ी चर्चा हुई। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने जो हमारा बेसलाइन डेटा था पुराना, उसको एक बार स्टडी किया और उसको शेयर भी किया एनएमसीजी की टीम के साथ, जिससे कि वो भी अपने लेवल पे इसके एनालिसिस करके किस तरह से हमें अभी प्रेडिक्टेड क्या हमारे एक्सपेक्टेड क्राउड आएगा और उस क्राउड के अनुसार हमें किस तरह से डस्टबिन लगाना चाहिए, किस तरह से कलेक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, कहाँ हमें सीवर जो हमारी सीवर की व्यवस्था होगी उसमें कहाँ टेम्पररी एसटीपीज लगने हैं, बाकी सारी व्यवस्थाओं पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। और हल्द्वानी में ऊंचा पुल क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पॉकलैंड मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाया। अभियान में 2 भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। हल्द्वानी में बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं, जिसमें हमारा खासकर रोड वाइडनिंग है या जितने भी ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, जो हमारे चौराहे हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम चल रहा है। तो उसी क्रम में कटघरिया से लेकर हमारा कालू सिद्ध, इसके अलावा 3 पानी से लेकर नारीमन तक काम होना है। और काफ़ी स्थानों पे हमारे द्वारा मार्किंग की गई थी। यहाँ पर भी लगभग हमने पिछले वर्ष जुलाई में इन लोगों को नोटिस दिए थे और उन्होंने जो अपने पक्ष रखा था उसको सुनने के बाद निस्तारण भी किया था। चंपावत जिले के सबसे अधिक ओपीडी वाले लोहाघाट उपजिला अस्पताल को इस दर्जे की सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती के बाद अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अस्पताल को नए भवन की सख्त जरूरत है। अस्पताल में डॉक्टर्स के बैठने के लिए कमरों की भारी कमी है, जबकि इस समय 9 विशेषज्ञ डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद हैं। और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज डाठी ने बताया है कि अस्पताल भवन निर्माण की मांग को लेकर शासन को पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलते ही पुराने भवन को तोड़कर नए अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। कि जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उसकी जगह थोड़ी ओपीडी ब्लॉक और थोड़े से और संसाधन देने की हमें कृपा करेंगे, जो कि पहले से जिसका कुछ समय पहले सर्वे भी हुआ था और उसकी सर्वे की कॉपी भी है हमारे पास, जो
मैं सबके पास भेज दूँगा, वो जितनी जल्दी काम हो सके ताकि हमारे पास बैठने का प्रॉपर तरीके से जगह बन जाए, जिससे कि हम जनमानस को और अच्छे से अच्छे सुविधा दे सकें। वर्तमान में हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया, मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, उसके अलावा गायनिक, आई सर्जन, ENT सर्जन। मसूरी में इंदिरा कॉलोनी के पास एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगा। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक CNG गैस से संचालित था। चालक ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। फायर सर्विस अधिकारी राजकुमार ने बताया कि आग पर काबू नहीं पाया जाता है तो ट्रक में बड़ा विस्फोट हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हम सामने रेस्टोरेंट में रहते हैं, तो यहाँ पे गेस्ट यहाँ से आया तो उनका सामने आग लगी हुई है, तो हमने इधर झांकते हुए देखा तो कहीं आग नहीं थी। हमारे आसपास होटल रेस्टोरेंट हमने सब देखे तो सब ठीक था। थोड़ा आगे आए तो एक ट्रक में आग लगी हुई थी। तो जैसे आग लगी थी मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और तुरंत यहाँ पहुँचे मैंने पुलिस को कॉल किया 100 नंबर पे, तो उन्होंने फिर इनको इन्फॉर्म किया और फिर यहाँ से गाड़ी आई और यहाँ पे इसके अंदर कोई था? जैसे ही हमें सूचना मिली PFT लोग आ रहे थे से, और तत्काल हमारी टीम दोनों गाड़ियों के साथ यहाँ घटनास्थल में पहुंची। तो हमने देखा था उस समय ट्रक में काफ़ी आग लगी हुई थी और जो आग के हमारे जो इसमें ट्रक में CNG सिलेंडर है उसके पास पहुंच रही थी। हमने सबसे पहले CNG सिलेंडर के पास में वहाँ पे पानी और प्लस फोम की दवा चार्ज किया, जिससे कि कहना वो सिलेंडर ठंडा हुआ और तब उसके बाद हमने आगे कार्रवाई की। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाला सुंदरी मंदिर के पास जंगल में एक प्लास्टिक के कट्टे से महिला का सड़ा गला शव बरामद किया गया। शव की स्थिति बेहद शत-विशत थी, जिससे उसकी शिनाख्त चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पुलिस के अनुसार हत्या करीब 4-5 दिन पहले की गई है। SP सिटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग जांच टीमों का गठन किया है। फिलहाल आसपास के CCTV कैमरों और गुमशुदगी की रिपोर्ट के जरिए महिला की पहचान की जा रही है। देखिए, कल एक महिला की बॉडी जो है कट्टे में रैप हुई मांडोवाला क्षेत्र में मिली थी, तो इसमें तत्काल जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा SHP महोदय के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था। उसमें FSL की टीम के द्वारा भी वहां घटनास्थल पर जाकर जो फिजिकल एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए गए थे। चंपावत जिले की मझेड़ा ग्राम सभा के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही लोहाघाट फायर सर्विस की टीम ने प्रभारी जगदीश सिंह तिलाड़ा के नेतृत्व में मोर्चा संभाला। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत और दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर टीम ने आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल वन संपदा बची, बल्कि ग्रामीणों के आशियाने भी सुरक्षित रहे। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटना। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।